अब देखिए गॉडजिला जैसा लग रहा है। ये जो टहनी गिरी है ना ऊपर से, ये बड़ी यहाँ पे नहीं दिखा रही, ये सीधा मेरे सर के ऊपर गिरती। ये देखिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी है, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस। मैं वहाँ से ऐसे सीधा आ रहा था। अगर मैं बहुत ही बढ़िया। ये लाइटिंग को जैसे क्या हुआ है, जो पानी है ना वो भी ब्लू कलर का है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये है मलेका रिवर, वो साइड से मैं चल के आया हूँ। अभी मुझे फिर से उस तरफ जाना है। तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा, पहली बार मेरे इस ट्रिप में फर्स्ट टाइम मैं समुद्र देख पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये मलेका रिवर है और ये यहाँ से आगे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा समंदर है, मतलब इंडोनेशिया इस तरफ है, इस तरफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का दुमाई पोर्ट। एक देखो छोटा शिप भी वहाँ से आ रहा है देखो। तो कल मैं इस तरफ जाऊँगा और इससे मलक्का स्ट्रेट बोला जाता है। अपने लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया के लिए इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या क्या है, कैसे है, मैं कल शिप निकलते समय यहाँ से आपको वहीं पर जाकर बताऊँगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस बात की हमारे लिए। फ़िलहाल मैं रिटर्न जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल पे। मुझे कुछ करेंसी लेनी है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया करेंसी लेना है और कुछ काम ये याद नहीं आ रहा। दूसरा क्या काम है यार, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे सोचना होगा कि कितना लेना है मुझे इंडोनेशिया करेंसी, क्योंकि वो मेरा आखिरी कंट्री है। तो मेरे पास जितने भी अभी बात होंगे या फिर जो भी मेरा रिंगेट है वो सब मुझे कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। ये देखो शिप, मुझे लग रहा है कि इस टाइप का ही रहेगा कल। तो इसके लिए है कि अगर कोई बहुत ही सामान्य व्यक्ति किसी वर्ल्ड टूर के लिए निकलता है तो वो, और उसका बजट भी बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या क्या सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, कैसे आगे बढ़ता है, क्या क्या सर्वाइव करता है, ये सब आपने देखना चाहिए। कभी अगर आपका बजट कम है लेकिन आपकी घूमने फिरने की बहुत इच्छा हो रही है लेकिन इतना बजट आपके पास है नहीं, बहुत कम बजट है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा इन फ्यूचर प्लान करता है तो मेरे वीडियो देखिए आपको उसमें से आइडिया मिलेगी बाहर क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे सब कुछ सर्वाइव करना है। आपको कुछ आइडिया भी मिल सकती है इसके अंदर से भी। आगे आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मैं इंडोनेशिया में यहाँ से जा रहा हूँ, तो इंडोनेशिया का मुझे ऐसी जगह पे जा रहा हूँ कि वो नॉन टूरिस्ट प्लेस है। दुबई, आपने आज तक बाली, बैंकॉक वगैरह ऐसा बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन दुबई जा रहा हूँ। दुबई से भी मैं आगे बाली तक जाऊँगा और बीच में बहुत कुछ ऐसी प्लेसेस है कि वो बिल्कुल टूरिस्ट को उनके बारे में ज़्यादा पता भी है नहीं, कुछ नहीं, और कभी नाम भी सुना नहीं होगा आप लोगों ने। तो ऐसे नॉन टूरिस्ट प्लेस से मैं गुजरने वाला हूँ और जितना हो सके उतना मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सिर्फ इंडोनेशिया रहेगा। इंडोनेशिया में बोला जाता है कि सस्ता है, ऐसा है वैसा है। अब वहाँ पर जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि सच में सस्ता है या क्या है। क्योंकि ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोलते हैं यार हमारा 1 रुपया था, उस देश का 240 रुपये। मतलब जब मैं ऐसे अभी मंगोलिया वगैरह गया था, मंगोलिया गया था, कज़ाकिस्तान गया था, लाओस गया था। लाओस में भी कितना 250 रुपये के आसपास, 250 या 280 रुपये था। मतलब अपना 1 रुपया तो उनका 280। तो कितना सस्ता लगेगा ना आपको, इतना सस्ता है। लेकिन सस्ता वगैरह कुछ नहीं होता, अपने मतलब लेवल में ही है। अपने यहाँ पे जो जितना खाना मतलब जिस रेट में मिलता है उसी रेट में वहाँ पे मिलता है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बोलते हैं कुछ यूट्यूबर भाई बोलते हैं कि बहुत सस्ता है, ऐसा है वैसा है। थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा 5-10 रुपये का लाओस में, इतना भी नहीं है। इंडिया जितना सस्ता अभी तक मैं जितना घूमा हूँ, अभी तक मुझे किसी भी कंट्री में नहीं मिला है। तो अभी मेरा अगला कंट्री इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में भी उनका कुछ 250 या 350 देखना पड़ेगा मुझे। तो अपना 1 रुपया है, अपना 1 रुपया मतलब उनका 250 या 350 ऐसा कुछ है, वो मैं देखता हूँ वापस से। तो इसके लिए बोला जाता है इंडोनेशिया भी बहुत सस्ता है। तो अभी वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि सच में सस्ता है या नहीं है। ये देखो भाई, ये इस तरीके का है। ये यहाँ पे ये वाटरमेलन है बर्फ़ में रखे हुए। तो ये नहीं, ये सच में 50 रुपये मिलता है। मैं अभी आया हूँ इंडिया से, सच में ये 50 रुपये बहुत हो गया इसका। अभी कितना 12 ना, 12 रिंगेट, मतलब 250 तो हो ही गया। 250 हो गया, मुश्किल है यार।
और 12 ये तो क्या करूँ, खर्च करूँ या नहीं करूँ। कल जाना है इंडोनेशिया। हाँ, ये फेरी बोट पकड़ के। इंडोनेशिया में सस्ता है ना शायद, भाई बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके ही पता चलेगा सस्ता ही है उसमें क्या है। एक काम करो, दे दो अभी लास्ट, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे। पीता हूँ। ये बनाते समय मुझे पूरा प्रोसेस लेने दो आपका, कैसे करते करो इसको पहले। हाँ, ये देखिए आप, ये जनाब कैसे कर रहे हैं। अभी उसके अंदर से देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा नहीं है। ओह, अच्छा नहीं निकला। अच्छा देख के देखिए। बहुत अच्छा, वो ख़राब निकला वो। अभी थोड़ा फ्रेश देख के दे रहे। फिर से एक बार देखिए। ये अच्छा होगा लग रहा है मुझे। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है एकदम, बहुत लाल है, रेड एकदम। अभी उसके अंदर क्या करेंगे आप? जूस बनाए। ग्राइंडर डाल के जूस बनाएंगे उसका। तो इसे खाना है। जूस कैसे बना रहे? अब मैं सिखा रहा हूँ। ज़रा बैठता हूँ तो देंगे ना वहाँ पर। कहाँ से आप? इंडिया, कोलकाता से। कोलकाता से। अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। छुट्टा नहीं। हाँ, बस ही था। चलो, तो ये पहचान का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। अच्छे इंसान है बेचारे, कोलकाता से। मैंने पूछा उनको, कोलकाता से है वो। बर्फ़ के टुकड़े भी डाले, पहले ग्राइंड किया उसको, ग्राइंड करके जूस करके उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाले और ऐसे दिया है। इस तरह फ्लेवर है वो, मैंने जब आपको पहले बताया था। अब ये बता रहे मुझे कि ये जो शॉप है यहाँ पे 70 सालों से है। ये यहाँ पे जॉब कर रहे, तो ये जो शॉप नहीं नहीं है, अरे वो पुराना पेपर है ना। हाँ। अच्छा, ये देखिए, मुझे ये फ़ोटो बता रहे। पहले था। हाँ, ये पहले के फ़ोटो है यहाँ के। अच्छा, अब ये 70 साल से शॉप यहाँ पर है, इतनी सालों से। डेट ऑफ बर्थ है 1950। अच्छा अच्छा, 1950 में चालू हुआ था क्या ये? 1950 में स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा। अभी तो 25 है। हाँ, हो ये गया डेट ऑफ मतलब। बर्थ है। वैसे तो फिर हो गए ना, 75 साल होने को आ गए। 75 अच्छा है फिर। पूरा ऐसे पहले ये था छोटा वाला। 1950 में स्टार्टिंग। अच्छा, इतना छोटा था पहले, छोटा सा था, अब इतना बड़ा कर दिया। पहले ओके, था 2 नंबर है, हाँ, नेक्स्ट 3 नंबर। पहले ये था, ऐसे था, फिर ऐसे किया, हाँ, फिर इसे- अब बड़ा कर दिया। ओके ओके। ये देखिए कैसे, अगर आप कोई बिज़नेस खोलते हैं, अगर वो सेटल हो जाता है तो फिर वो अच्छा चलता है। शुरुआत में होते एक छोटी दुकान, लेकिन बाद में बड़ी कर सकते हैं उसे। एरिया बहुत अच्छा है ये, लेकिन एकदम साफ़ सुथरा। ये एक टूरिस्ट प्लेस है ना ये, कोई क्या नाम है इसका? डच स्क्वायर। ये डच स्क्वायर है ना? डच स्क्वायर बोलते हैं उसको, डच स्क्वायर बोलते हैं। हाँ, इसके लिए तो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे कितने। इधर आप ये देखिए सामने स्कूली बच्चे, ये उनके टीचर है। ये कुछ लोकल लोग ही लग रहे हैं मुझे, लोकल स्कूल के ही बच्चे हैं ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। हाय, स्कूल के बच्चे से भी। मैं भी रात का खाना खाने के लिए वापस उसी जगह पे आया था जहाँ मैंने दोपहर में खाना खाया था। तो ये खाना देखिए किस तरह से ये राइस है, ये फ्लावर है, आलू की सब्ज़ी है, और ये कुछ अलग सब्ज़ी है मिक्स वेज जैसा, और ये इन्होंने अचार दिया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझे 3 टाइप के सांभर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी इसके अंदर से सांभर लिया,
तो यहाँ पे देखिए आपको कैरी दिखाई देगी उसके अंदर ये कैरी थी, जो मैंगो होता है ना, कच्ची कैरी, कच्चा आम ये था उसके अंदर। तो ये इससे बहुत क्या है कि बहुत स्वाद बढ़ता है इससे खाने से। और ये टोटल साउथ इंडियन फूड है एक्चुअली। अभी मैं मलेशिया में हूँ। और एक दूसरी बात ये है कि ये फूड जो है कुछ फॉरेनर्स भी खा रहे हैं। मतलब मेरे पीछे एक्चुअली कुछ फॉरेनर लोग बैठे हैं, उन्होंने भी यही ऑर्डर किया है। तो ये खाना बाहर के लोग, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी ये खाना पसंद करते हैं हमारा। अभी मैं चलो ये ख़त्म करता हूँ। ये ख़त्म करके मुझे हॉस्टल पे निकलना है। फिर सुबह उठ के टिकट निकालने के लिए मुझे फेरी बोट के वहाँ पे जाना है। देखिए ये पानी इस नदी का कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये आज का ये मेरी आखिरी रात है यहाँ की मलेका में। और ये मलेका रिवर है। तो रात की जो लाइटिंग होती है इसके साइड में ब्लू लाइट है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो पानी जो दिखाई दे रहा है वो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए आप देख सकते हैं। और नदी के दोनों साइड में होटल्स है, छोटे मोटे। लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ऐसे लोकेशन पे बैठ के खाना पीना कितना बढ़िया लग सकता है, आप भी सोचिए। अगर आप कभी आते हो मलक्का तो आप 10 स्क्वायर के पास में ही कुछ होटल वगैरह लीजिएगा, होटल या हॉस्टल जो भी हो। और यहाँ पर बैठ के आप अपना खाना खा सकते हैं, कुछ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पे बोट भी जा रही है, वाटर टैक्सी। अभी मेरा तीसरा दिन है मलक्का सिटी के अंदर। अभी सुबह के 8 बजे रहे यहाँ पे। मैं अभी टिकट निकालने जा रहा हूँ यहाँ से। जो इंडोनेशिया का जो फेरी बोट है ना, दुबई नाम का जो सिटी, पोर्ट सिटी है, वहाँ पे जाने के लिए। तो उन्होंने कल एक्चुअली मैं गया था यहाँ पे, लेकिन क्या है कि वो टिकट काउंटर क्लोज हो चुका था। मैं शाम को बहुत कुछ 6 साढ़े 6 बजे के आसपास गया था, तो उससे पहले वो टिकट काउंटर क्लोज हो चुका था। तो उन्होंने बोला था कि 7:30 को टिकट काउंटर खुला होता है और 12 बजे यहाँ पे बोट आती है और 1:30 बजे यहाँ से निकलती है। तो फिर इसके लिए मैं आज वापस से आया हूँ वो टिकट निकालने के लिए। अभी सुबह 8 बज रहे सुबह के। तो मैं वहाँ पे जाके टिकट निकालता हूँ, क्या प्रोसेस है देखता हूँ, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वहीं पे जाके पता चलेगा। ये जो सामने है वो यहाँ से मुझे वैसे जाना है। तो अभी मैं तुरंत से टिकट निकाल के फिर वापस से रूम पे जाना है, कुछ तैयारियाँ करनी है, नाश्ता वगैरह करना है। फिर उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे 12 बजे तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो ये सुबह सुबह देखिए मॉर्निंग वॉक हो गया मेरा। नदी के किनारे चलते चलते आया हूँ मैं यहाँ पे। 1 किलोमीटर है मेरे यहाँ से, मतलब मैं जहाँ पे हॉस्टल पर रह रहा हूँ वहाँ से ये डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर है। आप कभी मलक्का में आते हो तो मैंने आपको पहले भी बोला है, डच स्क्वायर करके इस नाम का एक इलाका है यहाँ पर। तो उसके आसपास ही होटल लीजिएगा, क्योंकि ये इलाका बहुत ही अच्छा है और यहीं पे आसपास बहुत सारे साइट सीन हैं। मैंने इसी एरिया में लिया है हॉस्टल, तो आप कभी आते हो तो इसी एरिया में देखिएगा। Yes, visa on arrival. Visa on arrival. Yes. You have to prepare cash for that. I have what ATM currency card. are you going to pay? ATM card. Huh? Card. By card. No, they don't accept card. They only Visa accept on cash. driver only accept cash. Only accept cash. Yes. Yeah. You can ready for US dollar or rupiah or Ringgit. Yeah, I'm coming back.
Yeah. Wait, you pay for Oh, this. sorry. My apologies. Which online can I book online? Yes, sure, you can. You go to Google online. Okay, okay, yes. Yeah, you can. ओके देखिए ये ऐसा टिकट है। एक्चुअली पहले उनको समझ में नहीं आया। मैं एक्चुअली उनको बोलना चाह रहा था कि मेरे पास डेबिट कार्ड है, वो उससे चलेगा क्या। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं ओनली कैश ओनली कैश। फिर बाद में कैसे पता नहीं, वो जो साथ में एक लेडी बैठी थी तो उसने बोला कि ठीक है आपका कार्ड दीजिए। फिर मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया है डेबिट कार्ड से। और ये कुछ 170 रिंगेट ऐसा लगा है। 188 लगा है रिंगेट यहाँ से दुबई जाने के लिए। दुबई मतलब इंडोनेशिया का एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे जाने का 188 रिंगेट लगा है। तो ऐसा ये टिकट काउंटर है, मैंने आपको अभी बताया। इस तरीके से सब कुछ है, यहाँ पे ये बैठने के लिए है। तो उन्होंने मुझे वापस कितने बजे, मुझे पूछता हूँ वापस मुझे कितने बजे आना है यहाँ पे। विच टाइम आई कम हियर, विच टाइमिंग हियर? One of- afternoon. आफ्टरनून 1 एंड फेरी व्हेन गो फ्रॉम हियर 1:30 boarding. 1:30 2 o'clock. Then 2 we o'clock. ओके ओके Thank ओके you. थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पे 1 बजे बोर्डिंग करना है और कुछ अराउंड 2 बजे के आसपास यहाँ से ये फेरी बोट निकलेगी। तो यहीं पे आना है, सामने ही पोर्ट है। ये शायद वो डोर क्रॉस करके उस तरफ जाना है। तो अभी मेरा चलो टिकट का तो काम हो गया और वीज़ा ऑन अराइवल है। तो इन्होंने बोला कि आप वो वीज़ा वहाँ से भी ले सकते हैं। इंडोनेशिया में पहुँच के जो दुबई में पहुँच के भी आप वहाँ से वीज़ा खरीद सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है जो कि हमेशा मैं करता हूँ, मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, एंट्री करोगे, इमिग्रेशन में आपको सवाल पूछेंगे रिटर्न टिकट कहाँ है। तो मैंने इंडिया छोड़ के तो बाकी किसी भी कंट्री में रिटर्न टिकट दिखाया नहीं। मेरा लास्ट वाला जो जर्नी था रशिया, इंडिया टू रशिया बाय रोड, तो मैं तकरीबन 7 या 8 कंट्री बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए गया था। तो मैंने सिर्फ इंडिया के एयरपोर्ट पे ही मेरा थाईलैंड से रिटर्न टिकट बताया था। लेकिन थाईलैंड से मैं लाओस गया, लाओस से मैं चाइना गया, चाइना से मंगोलिया से रशिया से कज़ाकिस्तान, किसी भी जगह पे मैंने रिटर्न टिकट बताया नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने पूछा मुझे, एक्चुअली मैंने उनको बताया कि मुझे वहाँ से वहाँ आगे जाना है, तो मैं वहाँ जाके फिर टिकट निकालूंगा। तो किसी ने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया मेरे पर। तो अभी क्या होगा पता नहीं, सब जगह एक जैसे तो होती नहीं। तो इंडोनेशिया में पहुंचने के बाद भी मैं उनको यही बताने वाला हूं कि मैं यहां से बाली जाने वाला हूं। बाली यहां से तकरीबन 3500 किलोमीटर है और मैं बाय रोड जाने वाला हूं। तो वहां पे पहुंचने के बाद ही मैं रिटर्न टिकट निकालूंगा। तो ये मेरा वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, क्योंकि क्या है कि सेम कंट्री है और बाकी की ये जो कंट्री थी, मैं पिछली बार जो गया था तो वो डिफरेंट कंट्री थी। मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए जा रहा था, तो शायद से उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया हो। लेकिन ये सेम कंट्री है। इंडोनेशिया के बाली तक मैं जाऊंगा और वहाँ से रिटर्न मैं इंडिया जाऊंगा वापस। तो इसके लिए वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे उनको ठीक तरह से बताना होगा, कन्विंस करना होगा कुछ ना कुछ बता के। तो चलो देखते फिर क्या होता है। भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी एक्चुअली टिकट लेके वो फेरी बोट का आया, मैं वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से मैं इस रास्ते से ऐसे जा रहा था। तो हुआ क्या, मैं वहाँ से ऐसे जाने वाला था, इस तरफ क्यों घूम गया मैं। अभी आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट का। वहाँ से ना ये जो पेड़ है ना, ऊपर से ये यहाँ पे टहनी गिर गई है। देखो अगर मैं सिर्फ 5 मिनट भी जल्दी आता ना, सिर्फ 5 मिनट, तो ये जो टहनी गिरी है ना ऊपर से, ये बड़ी यहाँ पे नहीं दिखा रही, ये सीधा मेरे सर के ऊपर गिरती। ये देखिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी है, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस। मैं वहाँ से ऐसे सीधा आ रहा था। अगर मैं 5 मिनट पहले निकलता ना तो पता नहीं क्या होता यार, कुछ भी हो सकता था। चलो बच गए।
कितना बड़ा है ये वाटर लेजर्ड है, मराठी में से घोरपड़ बोलते हैं, हिंदी में गोआना। कितना बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, कोमोडो जैसा। देखिए 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 कैसे कर रहा है ये मैंने थाईलैंड में जो मैं बोट राइड कर रहा था ना, तो उस रिवर में भी बहुत सारे थे ऐसे, छोटे थे, लेकिन ये बड़ा है। अब देखिए एक गॉडजिला जैसा लग रहा है। देखो कैसे जा रहा है। उससे थोड़ा सा छोटा है ये शायद ये कॉमन है यहाँ पर। मैं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ, एक साउथ इंडियन होटल है यहाँ पर। तो मैंने देखिए क्या मंगाया है, ये वड़ा सांभर है, उड़ीद वड़ा सांभर। और इसका रेट ज़्यादा नहीं है, अपने यहाँ पे जितना है लगभग उतना ही है ये। एक मतलब 80 रुपये के आसपास है, 4 रिंगेट है, 80 रुपये में है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है यहाँ पर। जो अपना इंडियन का जो रेट है उससे मिलता जुलता ही रेट है। अब मैंने देखिए ये थोड़ा सा इडली सांभर भी मंगाया है, कि 2 इडली आई है इस प्लेट में, ये सांभर है, ये बीच में कुछ चटनी है और ये भी चटनी है। इस तरीके से ये थाली है। तो दोस्तों मैं अभी फेरी बोट स्टेशन जो है वहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ से मुझे दुबई जाने के लिए, इंडोनेशिया का दुबई, वहाँ पे जाने के लिए फेरी बोट मिलेगी। सुबह मैंने यहाँ पे टिकट निकाला था फेरी बोट का 170 रिंगेट का। तो अभी मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ। उन्होंने बोला था आप 1 बजे तक यहाँ पे आ जाइए, चेक इन कीजिए और 2 बजे तक यहाँ से फेरी बोट निकलेगी। लेकिन मैं अभी जस्ट 12:15 बज रहे हैं, तो मैं टाइम से पहले यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं अभी वेट करूँगा यहाँ पे। टिकट वगैरह तो सब मैंने सुबह परचेज़ कर लिया है, सब मैंने सुबह और ले लिया है। ये ऐसा यहाँ का, अगर आप कभी आते हो तो देखिएगा, ये डच स्क्वायर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। किसी को भी आप पूछ लेना। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा चेयर पे बैठ के। अभी बहुत टाइम है वैसे। यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी है। मुझे शायद से इंडोनेशिया का जो सिम कार्ड है यहीं पे ख़रीदना पड़ेगा। देखता हूँ कैसे क्या है यहाँ का रेट। इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया सिम कार्ड, Yes. हाउ मच? No, I have. Wait.